हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम लोग, जैसे आप लोग सी-टेट 2022 की तैयारी करें दोस्तों, उसमें पेपर सेकंड का जो आता है उसमें एसएसटी 6 to 8 वालों के लिए है। एनसीईआरटी समरी है दोस्तों, शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों, और बहुत ही बेस्ट है। आपको अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6। ओके, हमारे अतीत, ये हिस्ट्री है दोस्तों। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके, आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट टू पॉइंट करके देखते चलते हैं। नर्मदा नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले से लोग कुशल संग्राहक और आखेटक थे। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथार पहाड़ियों वाले क्षेत्र में 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया दोस्तों। ये लोग गांव में रहते थे। ओके दोस्तों, हमारी क्लास अच्छी लगेगी अगर, तो प्लीज़ लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारी क्लास कैसी लगी। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों वाले क्षेत्रों में भी कृषि का विकास हुआ। विंध्य के उत्तर में स्थित स्थान पर सबसे पहले चावल उपजाया गया। दोस्तों, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसके सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ओके दोस्तों, गंगा के दक्षिण में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यह विशाल राज्य था दोस्तों। देश के अन्य हिस्से में भी ऐसे ही राज्य थे। ओके, आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। दोस्तों, दक्षिण एशिया हेडिंग डाल लीजिएगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। ओके, अपने देश के लिए हम इंडिया या भारत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित प्रदेश को इंडिया कहा। ओके, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद दोस्तों 3500 वर्ष पुरानी में मिलता है। ओके दोस्तों, ये इतिहास और उसकी तिथियां हैं। दोस्तों, अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारे पिछले क्लास में इतिहास और उनकी तिथियों के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया है। आप उसे प्लीज़ जाके पिछली वीडियो को वॉच कर सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। ओके दोस्तों, वर्तमान में विगत की घटनाओं का जो लेखा जोखा होता है वही हमारा इतिहास होता है। ओके दोस्तों, जो अतीत है उनके बारे में जो हम लोग जानेंगे, जो हमारी बीती हुई बातें हैं उनको ही जानना हमारा इतिहास है। ओके दोस्तों, आइए इसमें पहला देखते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा, पांडुलिपि। ओके, पांडुलिपि लैटिन शब्द मेनु से बना है। तारपत्रों या भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखा जाता था। ओके, लिखित स्रोत है दोस्तों महाकाव्य, कविताएं, नाटक आदि संस्कृत, प्राकृत या तमिल भाषा में कई विदेशी तथा देसी विद्वानों द्वारा लिखित है। ओके, अभिलेख है दोस्तों पत्थर अथवा धातु आदि पर उल्लिखित शासकों के आदेश, प्रशंसा, वंशावली एवं कार्यों का विवरण विभिन्न भाषाओं और लिपियों में मिलता है। दोस्तों, इन सारे चीज़ों से हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है। दोस्तों, अगर इन सब के बारे में डिटेल से आपको जाननी है तो हमारे पिछले वीडियो को वॉच करिएगा जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट
आ जाते हैं हेडिंग पे, पुरातात्विक साक्ष्य। पत्थर और ईंट से बनी इमारत, चित्रों एवं मूर्तियों के अवशेष, बर्तन, सिक्के, मुहर, औजार, आभूषण आदि, जानवरों, चिड़ियों, मछलियों की अस्थियां आदि, इनसे भी हमें अतीत के बारे में अपने पता चलता है। ओके, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अशोक के आदेश पर लिखा गया था। ओके, यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरामेइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। दोस्तों आइए हम लोग चलते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 हेडिंग डालिएगा, आरंभिक मानव की खोज। ओके, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। इसके कारण अनेक होते थे। ओके, एक जगह ज़्यादा दिनों तक रहने से पेड़ पौधों, फल तथा जानवरों का समाप्त होना भी इनके एक जगह से दूसरी जगह जाने का कारण था। ओके, जानवर अपने शिकार या भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाते थे दोस्तों, और उन्हीं के पीछे पीछे लोग भी चल पड़ते थे। मौसमी पेड़ पौधों से उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग अलग जगह पर जाते थे। ओके, बरसाती नदियों और झीलों के पास रहने वाले लोग अलग अलग मौसम में अलग अलग जगह नाते रिश्तेदारों से मिलने, मित्रों से मिलने जाते थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, पत्थर, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए जाते थे दोस्तों। औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने दोस्तों, खोदने, वस्त्र सिलने आदि के लिए किया जाता था। ओके, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। ओके, कभी कभी इन स्थलों पर लोग ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे स्थल होते थे क्योंकि यहाँ बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है दोस्तों, जो नर्मदा घाटी के पास है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ओके, पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीकों से बनाया जाता था। दबाव शुल्क तकनीक दोस्तों, शल्क तकनीक है, दबाव शल्क तकनीक, पत्थर से पत्थर टकराकर। ओके, कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। आग का इस्तेमाल आरंभिक लोग प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए तथा दोस्तों खरपतवारनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। ओके, इसके बाद हेडिंग डालिएगा, पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक दोस्तों। ओके, इसके 3 हिस्से, आरंभिक, मध्य तथा उत्तर मानव इतिहास की लगभग 99% घटना लगभग इसी काल में घटित हुई। ओके दोस्तों, इसके बाद से हम लोग 3rd चैप्टर पे चलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगेगी हमारी क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।